गुरुवर्य, आचार्य और हम सबके हृदय में विराजमान हमेशा रहते हैं, ऐसे महनीय महर्षि विद्वान प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा गुरु जी को आप आकर अपना ज्ञानोत्पूर्व उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। आदर पूर्वक आपका पुनः हम इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। ओम श्री वेद पुरुषेभ्यो नमः। आज की इस महनीय संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के माननीय संकाय प्रमुख महोदय प्रोफेसर कमलेश झा जी, हम सभी के लिए अत्यंत आनंद का विषय है कि आचार्य राजेश्वर मिश्र जी हम सभी के बीच में उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महनीय वक्तव्य अपना देने के लिए यहाँ विराजमान हैं। कार्यक्रम के इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, सभा में विराजमान समस्त महनीय विद्वज्जन, विदुषियाँ, छात्र एवं छात्राएं तथा वेद विज्ञान केंद्र के सभी सहयोगी जन। सबसे पहले तो जब मुझे सूचना मिली कि यह संगोष्ठी आज रखी गई है और उसका विषय है वैदिक सोम तत्व, मुझे अत्यंत हर्ष हुआ और जिज्ञासा भी हुई कि इस विषय पर किसी विशेष व्यक्ति की ही दृष्टि गई होगी, क्योंकि आज पूरे विश्व में यह विषय खाली भारतवर्ष या वैदिक जो विद्वान हैं उनके बीच ही नहीं, पूरे विश्व में यह सोम तत्व क्या है इसके बारे में शोध चल रहा है, हो रहा है। देखिए, सामान्य रूप में विदेशों में भले ही वेद या जो हमारे भारतीय संस्कृति के प्रतिमान हैं उनके प्रति उल्टी सीधी बातें कही जाती हैं, लेकिन जो वस्तुतः विद्वान हैं वह ये जानते हैं, ये मान चुके हैं कि वेदों में जो भी सिद्धांत पक्ष हैं सृष्टि से और जीवन से संबंधित, वो सब जो आधुनिकतम शोध का क्रम विश्व में चल रहा है उसके वह सिद्धांत सूत्र हैं और उन्हीं से आगे का मार्गदर्शन संभव है। तो यह जो सोम तत्व है, इस सोम तत्व को सृष्टि और जीवन के मूल तत्व के रूप में मानकर इसको कैसे डिकोड किया जाए, कैसे इसके स्वरूप को वस्तुतः जाना जाए, व्यवहार योग्य बनाया जाए, इसके लिए शोध हो रहा है। और यह विषय यहाँ रखा गया, यह मेरे लिए और सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस विषय पर चर्चा यहाँ होने जा रही है। मैं आज यहाँ केवल श्रोता के रूप में अपने को उपस्थित रखना चाहता हूँ, क्योंकि इस विषय के बारे में जो शोध और विशेष इसके तात्विक पक्षों को हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्होंने समझा है, उस चीज़ को हम सबके सामने वो रखेंगे। मूल रूप में यह हमारे जीवन का, सृष्टि और जीवन का, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा जीवन और सारी सृष्टि के 3 स्तर हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन तीनों स्तरों को, आदि भौतिक ज़्यादा उसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, स्थूल जो जीवन और सृष्टि का क्रम है वो आदि भौतिक स्वरूप है।
सूक्ष्म जो जीवन का क्रम है, जीव भाव हमारा जो है वह नित्य है, अमृत रूप है। शरीर के साथ जब तक जुड़ा है नाम रूपात्मक रूप में, तब तक वह आदिभौतिक क्रम में है। शरीर छूटता है तो वह जीव आदिदैविक क्रम में आता है, और फिर समस्त जो जीव हैं वह उस परम एक तत्व से ही जुड़े हैं। इसका अनुभवात्मक जो स्वरूप है वह आध्यात्मिक पक्ष बतलाता है। पूरे संसार में, जगत में जितने भी धर्म हैं, वो धर्म आदि भौतिक और आदि दैविक के पक्ष को तो समझ सके हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जो उसका आध्यात्मिक पक्ष है वह उनके शास्त्र हैं, उनकी जो परंपरा है उसमें नहीं आता। आध्यात्मिक पक्ष है जो सूक्ष्म, मैंने कहा जीव हैं, वह आधिदैविक रूप में क्रियाशील हैं। देवता भी सब आधिदैविक रूप में क्रियाशील हैं, किंतु वह सभी अंततः उस एक परम तत्व से जुड़े हुए हैं, और मूलतः वह उसी से आए हैं और उसी में उनका अंतर्भाव होता है। तो वह जो आध्यात्मिक पक्ष है वह केवल भारतीय संस्कृति और वैदिक जो शास्त्र हैं उन्हीं के द्वारा सिद्धांत रूप में विवेचित हुआ है, और आज पूरा विश्व उसे स्वीकार कर रहा है प्रमाण के रूप में। इसलिए यह जो आज का विषय है अत्यंत महनीय है, और मैं समझता हूँ आप मुख्य अतिथि के द्वारा जो विवेचन होना है उसके मध्य में जो अंतराल है, ज़्यादा मैं उसे न लेकर मैं एक श्रोता के रूप में अपने को यहाँ पर देख रहा हूँ, और उसी रूप में मैं मुख्य अतिथि जी का स्वागत करना चाहूँगा। आप आएँ। धन्यवाद।